ओके। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग ब्लू। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 लाइट की बात करेंगे। लाइट, हाँ, द एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। वही लाइट जिससे हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। बाय द वे, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइट होती क्या है। सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो जो लाइट होती है ना हमारी, वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमको हमारे आसपास की चीज़ें देखने में मदद करती है। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है, अगर लाइट आपके आसपास लाइट ना हो, आप कुछ देख पाओगे? अंधेरे में कुछ देख पाओगे? नहीं ना। सो वही होती है लाइट। तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है, जो एयर होती है हमारी, उसमें जो हमारी लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इट मीन कि जो लाइट की स्पीड होती है ना, वो इतनी होती है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 300 को 8 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उतने मीटर पर सेकेंड। आई थिंक ये करोड़ों या लाखों पे है ये संख्या। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन पे चलती है। हाँ, एक चीज़ याद रखना, MCQs में ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो लाइट होती है हमारी वो कौन से मोशन में चलती है। तो ऑप्शन आएंगे आपके रेक्टिलिनियर मोशन। ऑप्शन दिया होगा रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन। तो 2 ऑप्शन दिए होंगे, तो उन दोनों में से आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। अगर रेक्टिलिनियर लिखा हो तो रेक्टिलिनियर, आइदर स्ट्रेट लाइन लिखा हो तो स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज जो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होती है ना, जो लाइट, ऐसे आपको समझने का मैं इजीली समझाता हूँ आपको डायग्राम बना के, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये हमारा मान लो कोई सरफेस है, इस पे जो लाइट आई, इसने एक बार टक्कर खाई। ये जो टक्कर खाएगी ना, फिर उसी के साथ एंगल बना के ये चली जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसी को जो हम कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस डायग्राम से पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं डायग्राम्स की मदद से, कि ये जो अभी मैंने आपको समझाया वही सेम चीज़ है। ये अभी जो मैंने आपको समझाया, ये सरफेस है, यहाँ से आई लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ हमें समझने की बात है, यहाँ पे हम लोग जो है ना एक सपोजिंग लाइन बनाते हैं, एक ऐसी सोचने वाली लाइन बनाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। इसको हम N से याद रखेंगे, इस लाइन को हम लोग N कहते हैं। ये जो होती है हमारी आई लाइन होती है, इसको जो है हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। ये जो होती है हमारी R लाइन होती है, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। मतलब ये जो इंसिडेंट होती है वो लाइट आती है और जब रिफ्लेक्ट करती है तो वो चली जाती है रिफ्लेक्शन की तरफ। इनके बीच में जो एंगल बनता है वही होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक बार आपके लिए क्लियर कर देता हूँ ताकि आप जो है डायग्राम इजीली बना पाओ। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पेज में लॉज के लिए मूव करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या होता है? एक तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो एंगल ऑफ, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, पिछले वाले पेज पे मूव करो, थोड़ी देर पहले ये देखा था ना कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये जो होता है ना, याद रखना, ये जो होता है हमारा एक दूसरे के इक्वल होता है। एंगल आई जो होगा हमारा वो इक्वल होगा एंगल आर के, हमेशा याद रखना। और द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये जो है ना, इसमें ये कह रहे हैं ये लोग कि जो हमारी ये इंसिडेंट वाली रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल रे, तीनों रे जो सेम प्लेन पे आपकी लाई कर रही है ना, तो वही चीज़ बता रही है, ये तीनों हमेशा सेम एक ही प्लेन पे लाई करेगी। आ गया समझ? अब है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर होता कैसे समझते हैं?
हमारे घर में जो नॉर्मल मिरर शीशा यूज़ होता है जिसमें हम अपनी शक्ल निहारते हैं, देखते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं। उसी मिरर को, उसमें जो होता है ना हमारा उल्टा पुल्टा इमेज दिखाई देता है। एक अगर आपने लेफ्ट हैंड, आप मान लो अगर आपने राइट हैंड उठाया है तो आपको मिरर में लेफ्ट हैंड दिखेगा ऐसे में। इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पेपर में पूछा जाता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर। तो क्या होता है, सबसे पहला द इमेज ऑब्टेन्ड इज़ वर्चुअल। देखो सबसे पहले एक चीज़ समझो, दो टाइप की इमेज होती है, एक वर्चुअल एक रियल। ओके, रियल और एक वर्चुअल। जो रियल इमेज होती है ना वो इमेज होती है जो किसी ऑब्जेक्ट की रियल इमेज होती है, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो होती है जब किसी चीज़ की इमेज हम लोग नकली तरीके से किसी चीज़ की इमेज को ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इमेज लेटरली इन्वर्टेड। मतलब जो इमेज होता है, अभी आपको पता है जो राइट का लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट का राइट, इसके बेस्ड में हम अगले में पढ़ेंगे एक चीज़ नेक्स्ट पेज पे। अभी ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले द इमेज इज इरेक्ट। एक चीज़ याद रखना, वर्चुअल रहेगा, वर्चुअल का भाई रहेगा इरेक्ट, ठीक है। एक वर्ड रहेगा वर्चुअल, वर्चुअल के साथ हमेशा लगेगा हमारा क्या, इरेक्ट। और रियल होगा हमारा, रियल के साथ हमेशा लगेगा हमारा इन्वर्टेड। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो इमेज की साइज़ होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगी प्लेन मिरर में। याद रखना, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर द डिस्टेंस ऑफ द इमेज विल बी एज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जो इमेज की डिस्टेंस होगी, मान लो इमेज अगर आपकी 5 मीटर पे बनी है तो ऑब्जेक्ट जो वो भी मिरर से 5 मीटर ही दूर होगा। ये चीज़ कन्फर्म रहती है। ओके, ऑल क्लियर। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अभी हमने पढ़ा था एक वर्ड लेटरली इन्वर्टेड, तो उसका मतलब क्या है, लेटरल इन्वर्जन उसी का एक टॉपिक होता है हमारा, लेटरल इन्वर्जन। तो वो ये एक फेनोमेना होता है। फेनोमेना जानते हो ना, किसी भी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करने के लिए फेनोमेना कहते हैं, वो कोई टॉपिक है। अब फेनोमेना वेयर एन इमेज अपीयर्स रिवर्स्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब अभी बता, आपको लेफ्ट हैंड रेस करोगे राइट हैंड दिखेगा, राइट हैंड रेस करोगे लेफ्ट हैंड दिखेगा। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग बड़ी बेकार है, वो आप बस समझ लो, ठीक है ना। हैंड ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट ही दिखेगा हमें। देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है, इन द मिरर यू रेज योर राइट हैंड बट यू सी योर लेफ्ट हैंड इज रेज्ड इन द मिरर, दिस इज बिकॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन। ओके, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग 3 से 4 बार रिपीट हुआ है एग्जाम से। What do you mean about that? Why ambulance is written laterally inverted? जो एम्बुलेंस होता है, हमने देखा ना, जो एम्बुलेंस हम बाहर से देखते हैं कितना अजीब होगा, ये पता नहीं क्या लिखा होता है, समझ में ही नहीं आता, उल्टा पुल्टा है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि ये लेटरल इन्वर्टेड का केस है, लेटरल इन्वर्जन का केस है। क्योंकि ताकि जो सामने वाला बंदा है ना, जो सामने वाला हमारा इंसान है जो गाड़ी चला रहा है सामने, वो जो पीछे हमारी एम्बुलेंस है उसको जो अपने रियर व्यू वाले मिरर में सीधा देख पाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसमें जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस में एम्बुलेंस वर्ड जो होता है वो लिटरली इन्वर्टेड लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब है हमारा टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, स्फेरिकल मिरर नाम से ही पता चल रहा है, एक स्फेयर होता है, नाम से पता चल रहा है, एक चीज़ होती है हमारी स्फेयर। अगर दिख नहीं रहा होगा इधर, एक चीज़ होती है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, उधर ही दिखाता हूँ, वरना आपको ये नहीं दिखेगा, ब्लैक कलर के। एक चीज़ होती है हमारी, ये भी नहीं दिख रहा, ब्लू कलर की। एक चीज़ होती है हमारी स्फेयर, ठीक है, ऐसे में हमारी स्फेयर होती है। तो जब इसको हम 2 टुकड़ों में बांट देते तो कैसा दिखता लगता है, ऐसे और एक ऐसे, ऐसे दिखने लगता है ना स्फेयर, जब हम इसको 2 टुकड़ों में बांटते हैं, ऐसे और ऐसे। तो जब इस साइड वाला मिरर राज होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव, इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी कॉन्वेक्स, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स। और जब हमारा इस तरफ आता है तो इसको बोलते हैं हम कॉनकेव। ओके, समझ में आया। तो इसमें जो कुछ होता है ना, वह टर्म्स होता है, जैसे कि एक होता है हमारा
फोकस, ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। एक होता है हमारा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फिर यहाँ भी पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, इस पे सारे टर्म्स लाई करते हैं। ये सारा का सारा आपका नाम लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। इसकी डेफिनेशन जब नोट्स पढ़ोगे आप उसमें मिल जाएगी, वो मेरे इंस्टाग्राम पेज द नॉलेज ब्लूम में आपको मिल जाएगी। वो मैं आज ही अपलोड करने का ट्राई करूँगा। वैसे तो वीडियो बना रहा हूँ, साथ में अपलोड कर दूँगा, लेकिन आप लोग फिर बाद में भी चेक करते रहना क्योंकि उसमें नए नए चीज़ आते हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब, उसको भी फॉलो कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। रूल्स, अभी जब इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम्स प्रिपेयर करेंगे तो वही है कि रूल्स क्या होता है एक रे डायग्राम बनाने के, ठीक है। जो रूल्स होता है ना, वो रूल्स के हिसाब से हमको रे डायग्राम बनाना होता है, तो वही अभी हम देखेंगे। पहला रूल है अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। मतलब ये आपका भी मिरर है, ये आपका स्फेरिकल मिरर है मान लो। इसमें हमारा ऐसे कलर चेंज कर लेता हूँ और आपको क्लियरली दिखे, आपको दिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चल जाएगा, को भी दिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। इसमें ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है मान लो। जब ये जो है लाइन जो है हमारी वो इसके पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो याद रखना रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से क्रॉस करेगी, ठीक है। समझ आया? जो रे हमारी पैरेलल, इसकी यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है, जो पैरेलल जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमेशा किससे क्रॉस करेगी? फोकस से, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ रे पासिस थ्रू फोकस विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वही चीज़ मैं रिवर्स में दे रहा हूँ। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। जब कोई भी रे फोकस से पास करेगी तो वो हमेशा किसके पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। फिर अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट विल फॉलो सेम पाथ। हाँ, इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, पोल है। जब कोई रे, पहले रे तो हमको पता है हमेशा फोकस से पास करेगी, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो ये जिस पाथ पे आती है ना उसी पाथ पे बैक कर जाती है, ठीक है। मतलब जिस पाथ में आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस पाथ में आएगी, इस पाथ से आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है हमारी, फिर ये ऐसे ऐसे ही जाएगी उसी रो से, ठीक है। अंडरस्टैंड? रे इंसिडेंट एट पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई आपका पोल हो, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट से हमारा ऐसे जाएगा ना रिफ्लेक्शन, तो ये जो होगा ना सेमली रिफ्लेक्ट करेगा। एक तो प्रिंसिपल फोकस जाएगा, सेमली रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? फोर्थ लॉ, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। रे डायग्राम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रे डायग्राम समझते हैं कि ये रे डायग्राम जाके बना रखा है। फर्स्ट रे डायग्राम है हमारा जब वो इन्फिनिटी पे होता है, ओके। जब वो इन्फिनिटी पे होता है तब जो होता है उसको हम रे डायग्राम इसका ऐसे बनाते हैं। ये हमारा ये हमारा फोकस है, प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं कई जगह इसको। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पहली लाइन जो गई हमारी ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, जिसे फोकस से क्रॉस की। फिर दूसरी जो गई वो भी ऐसी जाएगी, इसमें भी ऐसी, ठीक है। फिर जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो ये जब सीधी जाती है तब जो फोकस से क्रॉस करती है। पहले देखो ये पैरेलल हर एक केस में ऐसा है, हर एक केस में याद रखना, हर एक केस में पहली रो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी या सेम एंगल वाइज से, ठीक है। इसमें बस रे डायग्राम दिखाने के लिए ये आप देख लेना कि आप नोट्स में बना लेना। जो रे डायग्राम से मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि वो बनाते कैसे, तो वो वीडियो भी आप देख लेना, अपलोड हो जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं फाइनली यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो जो कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है ना वो हम क्यों करते हैं? शेविंग मिरर में, मेकअप मिरर में, सोलर फर्नाइसेस में, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स में,
ये यूजेस याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जाता है यूजेस। फिर यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, रियर व्यू मिरर, अभी हमने लेटेस्ट इन्वर्जन में पढ़ा था, याद करो। हाँ, लेटेस्ट में पढ़ा था ना, रियर व्यू मिरर से जो सामने वाले होते हैं कार वाले, वो पीछे एम्बुलेंस को देखते हैं, तो वही रियर व्यू मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, सिक्योरिटी और सर्विलेंस मिरर, दरवाज़ा होता है, होटल का दरवाज़ा देखा है ना, उस बीच में देखा ना छेद होता है छोटा सा, उसी से हम लोग जो देखते हैं उसी को हम लोग सिक्योरिटी और सर्विलेंस मिरर में यूज़ करते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इससे आपका पूरा न्यूमेरिकल आता है, इतना याद रख के चलना। देखो एक मैं आपको सीक्रेट टिप बता रहा हूँ। मान लो ये जो हमारा मिरर है, तो याद रखना मिरर के राइट साइड में, मिरर के इस वाली साइड में जितनी भी चीज़ें होंगी सारी नेगेटिव में होंगी। ठीक है, जितनी भी चीज़ें होंगी सब नेगेटिव में होंगी। इधर जो होगी हमारी चीज़ें वो पॉजिटिव में होंगी। किस में होंगी, पॉजिटिव में। मतलब कॉन्वेक्स में जब ऐसे होगा, ये कॉनकेव का बता रहा हूँ मैं, इसका कॉनकेव का ये डायग्राम भी बना लेना, समझ में आएगा इजी। तो इस वाले केस में इधर क्या क्या होता है हमको पता है, फोकस होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, पोल होता है। मतलब ऑब्जेक्ट तो हम इधर ही प्लेस करेंगे ना, कुछ भी हो जाए इसी साइड प्लेस करेंगे हम ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा सी होगा ना, वो सॉरी सी बोल रहा हूँ, सी बोल दिया, माफ़ करना। जो हमारा ये होगा ना इधर साइड में, इधर जो ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा बनेगा, तो ये आज हमारा यू होगा ना, यू हमेशा नेगेटिव में होगा। ठीक है, यू क्या होता है, यू होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, थोड़ा क्लियर करूँ। फिर फोकल लेंथ भी जो होता है हमारा वो इसी साइड में आता है, एफ। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है पता है, किसी को भी पता है फोकल लेंथ क्या होता है, पढ़ रखा होगा। जो इनका डिस्टेंस होता है पी से एफ का, एफ से सी का, इसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ जो होगा वो भी हमेशा नेगेटिव में होगा, क्यों, क्योंकि हमेशा इसी साइड में आएगा वो। और बचा वी, वी मतलब होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, ये नेगेटिव प्लस होगा, ये प्लस होगा जब ये इस साइड बनेगा। जब वर्चुअल इमेज बनेगी तब भी ये प्लस का होगा, और माइनस का कब होगा, जब रियल इमेज बनेगी। जब इमेज इस साइड बनेगी तब माइनस का होगा, जब इधर बनेगी तब प्लस का होगा। ठीक है, समझ में आया। ये जो होता है इमेज डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला मिरर फॉर्मूला। इसी में जो है हमारा वो जो अभी हमने समझा वो काम आएगा। वी है, यू है, एफ है। वी क्या होगा हमेशा कॉनकेव में, अब कॉन्वेक्स का, अभी वो कॉन्वेक्स में समझ लो, कॉन्वेक्स में जो होगा ना इसका अपोजिट होगा। यू उसका भी उधर ही अंदर की साइड आता है, तो यू जो होगा इसका भी यहाँ होगा, वी भी इसका नेगेटिव होगा। इसका जो फोकल लेंथ होगा वो जब रियल इमेज होगी तो प्लस का होगा, वर्चुअल इमेज होगी माइनस का होगा। ठीक है, तो वी माइनस का या प्लस का किसी का भी हो सकता है। यू हमेशा माइनस का होगा, एफ हमेशा माइनस का होगा, कॉनकेव में प्लस का होगा, कॉन्वेक्स में। ठीक है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन रिफर्स टू द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो आपका रेशियो होता है, डिवीज़न होता है, उसको हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। एच डैश अपॉन एच और माइनस वी अपॉन यू। तो अब ट्रिक देख लो, एक इजी ट्रिक देख लो, ख़त्म हो गया लेसन, बाइक नहीं है। मान लो मैग्निफिकेशन आपका माइनस में है ना अगर, तो जो हमारा इमेज होगा वो हमारा रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अगर हमारा प्लस में होगा एम, तो जो इमेज होगी हमारी वर्चुअल होगी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आएगा चैनल पे, वो भी देख लेना।